Hello students, how are you? I hope that all of you will be good. My name is Gopal Soni and we are going to start online classes for 10th class student on this YouTube channel. So you can join now us today, and today we will start chapter number first, which name is Food and Human Health in your science textbook. Clear? फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। तो सबसे पहले बात करेंगे फूड क्या होता है और उसके बाद बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ किसे कहते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड मीनिंग फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड को डिस्कस करने से पहले हमें एक वर्ड को पहले डिस्कस करना पड़ेगा, विच नेम इज न्यूट्रिशन। व्हाट इज द नेम? न्यूट्रिशन। नाम सुना होगा आपने, ठीक है, न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस का नेम है। किसका नेम है? प्रोसेस का। तो यहां पर हम राइट करेंगे इट इज ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड utilizing food by living beings। अगर आपसे पूछे कि न्यूट्रिशन क्या है या व्हाट इज द न्यूट्रिशन, देन यू कैन से इट इज ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय लिविंग बींग्स। उसको हमने क्या बोला है? न्यूट्रिशन। यानी किस तरह से कोई लिविंग बीइंग है वो फूड को ले रहा है, यानी ऑब्टेन कर रहा है और उसको फूड का यूटिलाइज कर रहा है, उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। ठीक है। अब एक वर्ड आपने और सुना होगा जिसका नाम होता है न्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज द नेम? न्यूट्रिएंट्स। दोनों डिफरेंट है आपस में। एक वर्ड है हमारे पास न्यूट्रिशन और एक वर्ड है न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? तो वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड which are required in our body कह सकते हैं, और in our metabolic process। दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक है न्यूट्रिशन और एक है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मींस वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड व्हिच आर रिक्वायर्ड इन आवर मेटाबॉलिक प्रोसेस या आवर बॉडी। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक न्यूट्रिएंट है। इसी तरह फैट क्या है? न्यूट्रिएंट है। इसी तरह प्रोटीन क्या है? एक न्यूट्रिएंट है। विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारे के सारे क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? तो न्यूट्रिशन आपसे पूछे, then it is a process of obtaining and utilizing food by living beings, it's called nutrition। and nutrients पूछे तो various components of food, जैसे वो फूड के अंदर हम क्या ले सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट भी ले सकते हैं, फूड के अंदर हम फैट भी ले सकते हैं, फूड के अंदर हम प्रोटीन भी ले सकते हैं, फूड के अंदर हम विटामिन भी ले सकते हैं और फूड के अंदर हम मिनरल्स भी ले सकते हैं। तो various components of food which are required in our metabolic process, जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रही है, जितनी भी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीट हो रही है, उन सब के अंदर कोई कभी ना कभी ये सारी चीजें हमारे काम में आएगी। किसी वक्त हमारे कार्बोहाइड्रेट काम में आएगा, किसी वक्त हमारे फैट यूज में आएगा, कभी हमारा प्रोटीन यूज में आएगा, कभी हमारे विटामिन यूज में आएंगे। तो सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर वो क्या हो रहे हैं? रिक्वायर हो रहे हैं, यानी उनका यूज होता जा रहा है। तो उनको हमने क्या बोला? न्यूट्रिएंट्स। अब बात करते हैं कि फूड आप किसे बोलोगे? तो फूड के लिए हम क्या बोलेंगे कि वो क्या होना चाहिए? न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर, यानी फूड के अंदर
टू या मोर देन टू न्यूट्रिएंट्स क्या हो, प्रेजेंट हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, फूड है, ठीक है। तो फूड में क्या क्या हो सकता है बताइए। फूड के अंदर हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, फूड में हो सकता है प्रोटीन, फूड में हो सकता है फैट, इसी तरह फ्रूट के अंदर विटामिन, मिनरल एंड वाटर, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट आपसे पूछे क्या है, एक न्यूट्रिएंट है। अगर आपसे पूछे प्रोटीन क्या है, एक न्यूट्रिएंट है। फैट अगर आपसे पूछे क्या है, न्यूट्रिएंट है। लेकिन जब इनको मिला देंगे, ठीक है, मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे, उनको हम क्या बोल देंगे, भाई ये क्या है, फूड है। क्या बन गया, ये हमारा फूड बन गया। सिंगल हो तो न्यूट्रिएंट, मल्टीपल हो, अलग अलग क्वांटिटी के अंदर हो, अलग अलग क्वालिटी के अंदर हो, तो बोलेंगे फूड। अब जो हमारे पास जो फूड आता है वो हमारे पास दो तरह का हो सकता है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ फूड, दैट फर्स्ट इज, इसको रफ कर रहा हूं, फर्स्ट इज बैलेंस्ड फूड, और इसी का अनदर नेम होता है बैलेंस डाइट। फूड को हमने दो पार्ट के अंदर क्लासिफाई कर दिया। यहां पर आप फूड भी लिख सकते हैं और यहां पर आप डाइट भी बोल सकते हैं। तो फूड को हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया। फर्स्ट इज बैलेंस्ड फूड, बैलेंस्ड फूड या आप इसको बैलेंस्ड डाइट भी बोल सकते हैं। इसी तरह सेकंड वाला आपके आ जाएगा अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड फूड और अनबैलेंस्ड डाइट। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज द बैलेंस्ड फूड या बैलेंस्ड डाइट। इसकी अगर डेफिनेशन लिखे तो क्या लिखेंगे, ए फूड which have all the nutrients a food which have all the nutrients in right proportion, right proportion is called balanced food. Clear? A food which have all the nutrients in right proportion. और अगर हम बात करें अनबैलेंस्ड फूड की, that means a food which does not have all the nutrients in right proportion. तो एक ऐसा फूड है जिसके अंदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, जितनी उसकी अमाउंट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम जो फूड ले रहे हैं उसके अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, और फैट की अमाउंट हम क्या लेते हैं, कम लेते हैं। तो ये हो गया इसका राइट प्रोपोर्शन, ठीक है। इसका उल्टा गलत हो जाएगा अगर इसका वाइस वर्सा कर दूं कि फैट अगर मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ले रहा हूं और कार्बोहाइड्रेट है वो मैं कम क्वांटिटी में ले रहा हूं, तो वो राइट प्रोपोर्शन नहीं रहेगा। वो कैसा हो जाएगा, रॉन्ग प्रोपोर्शन, यानी वो कैसा फूड हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फूड। क्लियर? तो ए फूड which does not have all the nutrients in right proportion, that is called unbalanced food, and a food which have all the nutrients in right proportion, that is called balanced food or balanced diet. अब एक वर्ड और आता है हमारे पास, उसका नाम होता है मेल न्यूट्रिशन। इसको मैं रफ कर देता हूं, आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। एक वर्ड और आता है which name is malnutrition. Then what is the malnutrition? Malnutrition means malnutrition. Malnutrition means a long-term deficiency. A long-term deficiency of one or
more nutrients in our food. Clear? A long term deficiency of one or more nutrients in our food, that is called malnutrition. अब इससे क्या होगा कि अगर आपके फूड के अंदर लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक, अगर आपके फूड के अंदर किसी न्यूट्रिएंट्स की लगातार कमी चल रही है, कंटिन्यूअसली आपके न्यूट्रिएंट्स की क्या हो रही है, डेफिशिएंसी उसके अंदर हो रही है, तो वहां पर आपको एक डिजीज हो जाएगी। उस डिजीज को हम नाम देंगे मेल न्यूट्रिशन। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मेल न्यूट्रिशन। अब मेल न्यूट्रिशन है वो हो सकता है आपके बॉडी के अंदर किसकी कमी हो गई, विटामिन की, तो हम बोलेंगे विटामिन मेल न्यूट्रिशन। अगर आपकी बॉडी के अंदर कमी होगी किसकी, प्रोटीन की, तो हम बोलेंगे प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। और अगर आपकी बॉडी के अंदर कमी हो गई यानी डेफिशिएंसी हो गई, किसकी हो गई, मिनरल्स की, then we will call mineral malnutrition. Clear? Vitamin malnutrition, it means deficiency of vitamin. Protein malnutrition, it means deficiency of protein. Mineral malnutrition, it means deficiency of minerals. Clear? So first of all we will discuss vitamin malnutrition, second protein malnutrition and third mineral malnutrition. तो हेडिंग लगा लीजिए विटामिन malnutrition. First we will discuss vitamin malnutrition. Vitamin malnutrition. ओके, देखिए सामने देखिए विटामिन malnutrition. विटामिन हमारी बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है विटामिन की वो काफी लेस क्वांटिटी के अंदर होती है, बहुत कम मात्रा के अंदर, बहुत लेस क्वांटिटी में आपको विटामिन चाहिए आपकी बॉडी के लिए। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर इसकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है तो ये बहुत सारे डिजीज को भी आगे चलकर क्रिएट कर सकता है। कौन, विटामिन। तो बोलेंगे विटामिन्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल quantities, but lack of vitamin can lead many diseases. Clear? कि विटामिन्स की जो क्वांटिटी हमें रिक्वायरमेंट है वो काफी स्मॉल है, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, विटामिन की। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाती है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये काफी डिजीज को क्रिएट कर सकती है हमारी बॉडी में। तो अब हमें आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर मेनी विटामिन्स आर प्रेजेंट होते हैं। तो विटामिन जैसे लाइक विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। क्लियर? तो बहुत सारे विटामिन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो इनमें से आपके जो कोर्स के अंदर दे रखे हैं वो केवल 4 विटामिन डिस्कस कर रखे हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो केवल उन्हीं को अपन रीड करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए। यहाँ पर मैं एक आपके पास सामने एक टेबल ड्रॉ करूंगा अभी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से विटामिन से कौन सा डिजीज होता है और उसके सिम्टम्स क्या क्या है। क्लियर? तो इसको रफ करके अब मैं वो टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखो ये कुछ विटामिन है जो आपके कोर्स के अंदर हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है ऊपर विटामिन, उसके बाद डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, और तीसरा आता है हमारे पास सिम्टम्स। फर्स्ट विटामिन, इसके नेम है, ये विटामिन कौन कौन से हैं। सेकंड डेफिशिएंसी डिजीज है, कौन कौन सी विटामिन की कमी से, कौन कौन सी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है, और थर्ड है उसके सिम्टम्स क्या क्या है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आता है हमारे पास विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो डिजीज क्रिएट होती है उसका नाम होता है नाइट ब्लाइंडनेस। व्हाट इज द नेम? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि डिम लाइट के अंदर आपकी जो देखने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। अगर थोड़ा सा मैं लाइट को डिम कर दूं
तो उसके अंदर आप आराम से आप उसको नहीं देख पाएंगे। अगर ऐसी कंडीशन है आपके अंदर, इसका मतलब आपको एक डिजीज है, उसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, और वो किसकी डेफिशिएंसी से हो रखी है? वो डेफिशिएंसी हो रखी है आपके बॉडी के अंदर विटामिन ए की। क्लियर? विटामिन ए का जो मेन सोर्स होता है वो होता है कैरेट। आपने नाम सुना होगा कैरेट। कैरेट खाने से आपके आंखों की रोशनी है, जो लाइट है, वो तेज होती है। तो विटामिन ए का मेन सोर्स होता है वो होता है कैरेट। क्लियर? ध्यान रखिएगा, आपको ये चीजें याद में रखनी है, लर्न करके रखनी है। विटामिन ए, इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी है? जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, और इसके सिम्टम्स क्या है? डिफिकल्टी इन सीइंग इन डिम लाइट। सेकंड, अब जो हमारे पास विटामिन बी है, विटामिन बी के कई टाइप्स हैं। There are many types are present. विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B3, इसके अलावा भी और होते हैं विटामिन B4, B5, B6, B7। क्लियर? लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, तो जितना आपके कोर्स में है उतना ही हम रीड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला आ रहा है विटामिन B12, B और इसके बेस में लिख रखा है 12, इसको बोलेंगे विटामिन B12। विटामिन B12 का जो नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, उसको बोलते हैं थियामिन। क्या नेम है? थियामिन। थियामिन, ठीक है। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई तो आपकी बॉडी के अंदर एक डिजीज होगी, उस डिजीज का नाम होगा बेरी-बेरी। व्हाट इज द नेम? बेरी-बेरी। बेरी-बेरी के अंदर आपको सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे कि आपकी हार्ट बीट है वो कैसी हो जाएगी? वीक। आपकी जो मसल है वो भी कैसी हो जाएगी? वीक। और जो नर्व होती है हमारी बॉडी के अंदर वो भी सारी कैसी हो जाएगी? वीक हो जाएगी। यानी वीक हार्ट बीट, वीक मसल एंड वीक नर्व। अगर ये आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपको डिजीज है, उसका नाम है, नेम है बेरी-बेरी, और उसके अंदर किसकी डेफिशिएंसी हो रखी है? तो बोलेंगे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रखी है। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है, तो बोलेंगे थियामिन। क्लियर? थर्ड आता है विटामिन B2। B2 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। ये सारे आपको लर्न करने हैं, ठीक है। विटामिन B2 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, या आप बोल सकते हैं विटामिन B2। अगर इसकी आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो गई तो डिजीज बोलेंगे राइबोफ्लेविनोसिस। क्या नाम है? राइबोफ्लेविनोसिस। डिजीज का नाम होगा राइबोफ्लेविनोसिस और साइंटिफिक नेम होगा राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का। इसके अंदर क्या होगा कि आपकी लिप्स और माउथ यहाँ पर क्या आने स्टार्ट हो जाएंगे? क्रैक आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्रैक्ड स्किन नियर लिप्स एंड माउथ एंड लॉस ऑफ मेमोरी, आपकी याददाश्त क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। अगर ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, इसका मतलब आपके अंदर विटामिन B2 की डेफिशिएंसी है। थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए विटामिन B3। B3 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है नियासिन। व्हाट इज द नेम? नियासिन। अगर विटामिन B3 की आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो गई तो डिजीज होगी, उसका नाम होगा पेलेग्रा डिजीज। क्या नाम है? पेलेग्रा डिजीज। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको कि आपकी जो टंग है, टंग और स्किन पर क्रस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्रस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्रस्ट फॉर्मेशन ऑन टंग एंड स्किन, आपकी जो स्किन है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी। एक पपड़ी के रूप में होता है ना, तो पपड़ी आपकी शरीर से निकलना स्टार्ट हो जाएगी, उसको बोलेंगे क्रस्ट फॉर्मेशन ऑन टंग एंड स्किन। लगातार आपकी स्किन है वो निकलेगी, ठीक है। तो ऐसी अगर डिजीज, ऐसी अगर आपके पास कंडीशन है तो बोलेंगे आपको डिजीज है, उसका नाम है पेलेग्रा, और वो किसकी डेफिशिएंसी से हो रखी है? विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से हो रखी है। फोर्थ नंबर पर आता है विटामिन सी। जो ब्रैकेट में लिख रखे हैं उनको आपको आगे क्या लगाना है? केवल विटामिन लगाना है। फोर्थ आता है, फोर्थ हो गया। फिफ्थ नंबर पर आता है विटामिन सी। विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया बोर्ड के अंदर। विटामिन सी का कॉमन नेम या साइंटिफिक नेम पूछते हैं, क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर? ये आपको पता होगा, जो हमारी खट्टी चीजें होती हैं, जितनी भी हमारी सोर चीजें होती हैं, खट्टी चीजें होती हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, उन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन सी। विटामिन सी की अगर आपके पास डेफिशिएंसी हो गई तो डिजीज होगी, उसका नाम होगा स्कर्वी। क्या नाम होगा? स्कर्वी डिजीज। स्कर्वी डिजीज के अंदर सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे आपके कि आपके जम्स के अंदर क्या आएगी? ब्लीडिंग आएगी, ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्लीडिंग जम्स एंड स्पॉट्स ऑन स्किन, स्किन पर क्या बन जाएंगे? चकते ही चकते बन जाएंगे, ठीक है, धब्बे हो जाएंगे स्किन पर।
तो ब्लीडिंग जर्म्स और स्पॉट ऑन स्किन ये किसके सिम्टम्स हैं? बोलेंगे विटामिन सी की डेफिशिएंसी से के सिम्टम्स हैं। डिजीज का नाम पूछे तो स्कर्वी डिजीज, कॉमन नाम पूछे तो एस्कॉर्बिक एसिड। लास्ट और फाइनल विटामिन आता है वो आता है विटामिन डी। विटामिन डी आपको बोला जाता है कि सुबह सुबह जो सनलाइट आती है उसकी रोशनी में बैठना चाहिए, उससे हमें विटामिन डी मिलता है। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना चाहिए बोलने को, हमें सन की लाइट से विटामिन डी नहीं मिलता है। सनलाइट की प्रेजेंट में हमारी बॉडी है वो विटामिन डी में प्रोड्यूस करती है, बनाती है अपनी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी खुद ब खुद विटामिन डी बनाती है, बल्कि हमें सनलाइट से हमें विटामिन डी नहीं मिलता है। क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कैल्सीफेरोल इसका कॉमन नेम होता है। विटामिन डी का कॉमन नेम क्या है? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल कॉमन नेम हो गया। इसकी अगर डेफिशिएंसी हो गई तो डिजीज बोलेंगे कौन सी डिजीज होगी? रिकेट्स। कौन सी? रिकेट्स। तो रिकेट्स विटामिन डी का जो मेन काम होता है वो आपकी बोन्स को मजबूत करना होता है, बोन्स को स्ट्रेंथ देना होता है। तो अगर विटामिन डी आपके अंदर बॉडी के अंदर कम हो गया, डेफिशिएंसी हो गई, तो डिजीज का नाम क्या हो जाएगा? रिकेट्स। और सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेंगे? बोन्स ऑफ लेग्स बेंड, लेग्स की बोन्स कैसी हो जाएंगी? बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो नीज है आपके वो आपस में एक दूसरे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नीज कम क्लोजर टू ईच अदर। तो वो जो हड्डी आपकी लेग्स की हड्डी है वो कैसी होना स्टार्ट हो गई? बेंड होना स्टार्ट हो गई। अगर ये सिम्टम्स किसी के अंदर दिख रहे हैं इसका मतलब उसको डिजीज हो रही है, उसका नाम है रिकेट्स। किसकी डेफिशिएंसी हो रखी है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रखी है। साइंटिफिक नेम आपसे पूछे तो कैल्सीफेरोल। क्लियर? तो फर्स्ट हमारा हो गया विटामिन मैल न्यूट्रिशन, यानी विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज आपको हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन। फर्स्ट हो गया विटामिन मैल न्यूट्रिशन, सेकंड बात करेंगे प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन। तो इसको रफ करके अब मैं सीधा उसको नोट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको नोट नहीं कराऊंगा क्योंकि अगर नोट कराने लग गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं सीधा इसको रफ करके उसको यहाँ व्हाइट बोर्ड पर नोट करूंगा। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन। अब सेकंड आ रहा है हमारे पास प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन। प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन मींस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन। लॉन्ग टाइम तक आपकी फूड के अंदर किसकी कमी हो? किसकी डेफिशिएंसी हो? प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन। क्लियर? प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन है वो हमारे पास टू टाइप्स का है। फर्स्ट जिसके अंदर ओनली डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, किसकी केवल डेफिशिएंसी हो? प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो। और सेकंड है डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन एंड एनर्जी गिविंग फूड। तो टू टाइप्स का प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन हो सकता है। फर्स्ट के अंदर केवल और केवल किसकी डेफिशिएंसी होगी? प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी। और सेकंड के अंदर प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी गिविंग फूड, यानी उसके अंदर में भी हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, में भी हो सकता है उसके अंदर फैट की भी साथ में क्या हो जाए? डेफिशिएंसी हो जाए। अगर ओनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो बोलेंगे डिजीज का नाम होगा क्वाशियोरकर। क्या नाम होगा? क्वाशियोरकर। यानी जब कब होगी? ओनली डेफिशिएंसी इन प्रोटीन एंड बोथ प्रोटीन एंड एनर्जी गिविंग फूड की डेफिशिएंसी हो जाए तो उस डिजीज को बोलेंगे मार्समस डिजीज। क्या बोलेंगे? मार्समस डिजीज। क्लियर? फर्स्ट क्वाशियोरकर, सेकंड मार्समस। अब क्वाशियोरकर और मार्समस के अंदर पहला डिफरेंस आ गया हमारे पास कि क्वाशियोरकर के अंदर केवल किसकी डेफिशिएंसी होगी? प्रोटीन की। और इसमें प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी गिविंग फूड की भी क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी। सेकंड इसके अंदर आपको सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे? सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे ब्लोटेड स्टोमक। स्टोमक के अंदर क्या हो जाएगी? स्वेलन आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। ब्लोटेड स्टोमक आपको देखने को मिलेगा। साथ में जो पर्सन होगा उसकी स्किन कैसी हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी में किसकी कमी होगी? प्रोटीन की कमी हो चुकी है। तो स्किन कैसी हो जाएगी? ड्राई। और लैक ऑफ हंगर। क्लियर? ये तीन आपके कंडीशन है जो सिम्टम्स से आपको देखने को मिलेंगे उस चाइल्ड के अंदर या उस पर्सन के अंदर कह सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? मार्समस के अंदर आईज बिकम सनकेन। आईज है वो चेहरे के अंदर धस जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी गिविंग फूड की भी क्या हो चुकी है? कमी हो चुकी है, डेफिशिएंसी हो चुकी है। सेकंड उसके अंदर जो बॉडी है वो कैसी लगेगी? एक स्केलेटन की तरह लगेगी। पूरी जो स्किन है उसकी, उसके अंदर जो हमारा मांस होता है वो मांस आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसकी पूरी स्किन एकदम स्केलेटन की तरह आपको देखने को मिलेगी। तो बॉडी कैसी हो जाएगी? उसकी स्केलेटन की तरह हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो है ही, साथ में किसकी डेफिशिएंसी होगी? एनर्जी गिविंग फूड, उसको एनर्जी नहीं है बॉडी के अंदर, तो पूरी बॉडी एकदम स्किन है वो स्केलेटन से चिपक जाएगी, अटैच हो जाएगी एकदम, इसको बोलेंगे मार्समस डिजीज। और अगर ब्लोटेड स्टोमक आपको दिख रहा है तो बोलेंगे क्वाशियोर्कर डिजीज। अब ये किसमें होगा? ये होगा आपके चिल्ड्रन के अंदर और प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर हो सकता है। ठीक है, चिल्ड्रन कैसे होने चाहिए? चिल्ड्रन होने चाहिए जो 1 साल से ऊपर की एज के हो। ठीक है, उनकी एज कितनी हो? 1 ईयर से अबव हो, तो वो वाले चिल्ड्रन के अंदर और प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर नॉर्मली केवल डेफिशिएंसी होती है किसकी? प्रोटीन की। लेकिन मार्समस की बात करें तो वहां पर जो चिल्ड्रन होने नॉर्मली किसमें होता है? चिल्ड्रंस के अंदर होता है, और चिल्ड्रंस की एज होनी चाहिए 1 ईयर या बिलो द 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर से कम या फिर 1 ईयर के आसपास। उसके अंदर प्रोटीन की भी कमी हो सकती है और साथ में एनर्जी गिविंग फूड की भी डेफिशिएंसी प्रेजेंट हो सकती है। तो ये हो गया हमारा क्वाशियोर्कर, नाम जान रखना, डिजीज का नाम है क्वाशियोर्कर एंड मार्समस। क्लियर? ये हो गया प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन। थर्ड आ रहा है मिनरल मैल न्यूट्रिशन, तो हेडिंग डाल लीजिए मिनरल मैल न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट थर्ड आता है हमारे पास मिनरल मैल न्यूट्रिशन। मिनरल मैल न्यूट्रिशन मतलब डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स इन आवर फूड फॉर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन। तो लंबे समय तक अगर हमारे फूड के अंदर मिनरल्स की क्या रहेगी? डेफिशिएंसी रहेगी, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? मिनरल मैल न्यूट्रिशन। अब मिनरल मैल न्यूट्रिशन है वो अलग अलग मिनरल्स है, वो अलग अलग डिजीज को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास सोडियम की कमी हो गई, अगर आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो गई किसकी? सोडियम की, तो यहाँ पर मैंने ये लिख रखे हैं मिनरल्स, यहाँ पर उसके सोर्स की वो कहाँ से मिल सकते हैं और यहाँ पर उसके फंक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट लेते हैं हम सोडियम। अगर आपकी बॉडी के अंदर सोडियम की कमी हो गई, सबसे पहले बात करें सोडियम आपको मिलेगा कहाँ से? सोर्स क्या है सोडियम का? तो सोडियम का सोर्स होता है जो कॉमन साल्ट है। ठीक है, आप इसका फॉर्मूला भी जानते हैं, क्या होगा? NaCl, कॉमन सॉल्ट जो आप घरों के अंदर यूज करते हैं, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम। ठीक है, इसके अलावा फिश के अंदर, एग के अंदर और मिल्क के अंदर, इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम। अगर आपकी मिनरल्स के अंदर सोडियम की कमी हो गई आपकी बॉडी में, तो सोडियम पहले जानते हैं फंक्शन क्या करता है। ये क्या करेगा? वर्किंग ऑफ मसल, मसल को वर्क कराने में हेल्प करेगा कौन? सोडियम। इसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल, जो आपको सिग्नल जा रहे हैं बॉडी के अंदर, जितने भी सिग्नल कंडक्शन हो रहा है उन सब में काम आता है कौन? काम आता है सोडियम। और जो फ्लूइड बैलेंस है, फ्लूइड बैलेंस जब आप 11th-12th में आओगे तब अच्छे तरह से समझ में आएगा, अभी यहाँ पर केवल आपको नाम ही ध्यान में रखना है कि फ्लूइड बैलेंस के अंदर भी सोडियम क्या करेगा? मेंटेन करेगा इसको, फ्लूइड बैलेंस को। तो वर्किंग ऑफ मसल, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व एंड फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है, फंक्शन किसका होता है? सोडियम का। अगर इसकी बॉडी के अंदर कमी हो गई तो ये सारे फंक्शन है वो काम नहीं करेंगे सही ढंग से, प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे। दूसरा आता है पोटेशियम। पोटेशियम है वो आपके सभी ऑल एडिबल आइटम्स होते हैं, जितने भी आप खाने वाली चीजें होती हैं उन सभी के अंदर लगभग प्रेजेंट होता है कौन? पोटेशियम। इसका जो फंक्शन है वो सेम सोडियम की तरह ही होता है, जो काम सोडियम फंक्शन करता है वही फंक्शन पोटेशियम भी करता है। तो ध्यान रखिएगा सोडियम और पोटेशियम के फंक्शन एकदम सेम होते हैं। तीसरा आता है कैल्शियम। नाम सुना होगा आपने, कैल्शियम की बॉडी के अंदर कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, बहुत आता है कैल्शियम वाला। तो कैल्शियम का सोर्स क्या है? मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारे सोर्स होते हैं किसके? कैल्शियम के। अगर इसकी बॉडी के अंदर कमी हो गई तो फंक्शन क्या करता है कैल्शियम? स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड्स कराता है किसको? बोन्स को और टीथ को। यानी आपकी बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम कमी होगी तो आपकी बोन्स क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। आपके टीथ हैं वो भी क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। तो कैल्शियम का फंक्शन होता है स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड कराना किसको? बोन और टीथ को। फोर्थ, फास्फोरस। फास्फोरस भी सेम लगभग कैल्शियम के जैसा ही वर्क करता है। ये भी कहां पर प्रेजेंट होता है? मिल्क के अंदर और ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर। तो फास्फोरस भी सेम वर्क करेगा जैसे कि कैल्शियम करता है। कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर के वर्क करते हैं, क्या करेंगे? बोन्स को क्या देंगे? स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। टीथ को क्या बनाएंगे? स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। दोनों मिलकर के काम करेंगे, सेम काम करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आयरन। आयरन आपने सुना होगा, आयरन की कमी होगी बॉडी के अंदर, ये भी बहुत चलता है। आयरन लगभग प्रेजेंट होता है जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, जैसे पालक हो गया। तो उसके अंदर जो पालक होता है, आपने सुना होगा कि जब प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी हो जाती है तो डॉक्टर उसको बोलते हैं, एडवाइस देते हैं कि आप पालक की सब्जी ज्यादा खाएं,
क्यों? क्योंकि पार्लर के अंदर प्रेजेंट होता है आयरन, तो आयरन प्रेजेंट होता है, तो आयरन की हमारे बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी आपने नाम सुना होगा, रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी को बनाने के अंदर आयरन काम आता है, इसलिए हमारे आरबीसी किसके अंदर प्रेजेंट होती है? तो आरबीसी प्रेजेंट होती है हमारी ब्लड में। तो और ओवरऑल मतलब ये किसको बना रहा है? ब्लड को ही बना रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के अंदर आयरन मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? फिर लास्ट और फाइनल आता है आयोडीन। आयोडीन आपको मिलेगा सी सॉल्ट के अंदर, जो सी फूड होते हैं उसके अंदर आयोडीन मिलेगा। इसके अलावा फिश के अंदर आयोडीन आपको सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर मिलेगा, सबसे ज्यादा क्वांटिटी मिलेगा फिश के अंदर। तो आयोडीन की बात करें तो ये क्या करता है? आपके एक बॉडी के अंदर एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम होता है थायरोक्सिन हार्मोन। नाम अगर आपने सुना होगा। यहाँ पर हमारा जो थ्रोट है इसके आसपास एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उस ग्लैंड का नाम होता है थायराइड ग्लैंड। क्या नाम है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने का काम किसका है? उसके अंदर काम में कौन आता है? तो बोलेंगे आयोडीन काम आता है। कई बार आपने देखा होगा टीवी में ऐड भी बहुत आता है आयोडीन, ठीक है, आयोडीन युक्त नमक। तो आयोडीन का काम क्या होता है? हमारी थायराइड ग्लैंड के अंदर थायरोक्सिन को बनाना। अगर अब इन दोनों की कमी से, डेफिशिएंसी से पर्टिकुलर डिजीज होती है, उस डिजीज को नाम दिया गया है। अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, किसकी? आयरन की, तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, यानी आपकी बॉडी में ब्लड कम बनेगा, ठीक है, ब्लड है वो कम बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी में ब्लड कम होगा तो रोग हो जाता है, एक डिजीज होती है, उस डिजीज का नाम होता है एनीमिया। क्या नाम है? एनीमिया। इसी तरह अगर आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो गई, आयोडीन की कमी हो गई, इसका मतलब आपकी बॉडी में थायरोक्सिन है वो कम बन रहा है, थायरोक्सिन कम बन रहा है, ठीक है। ब्लड यहाँ पर कम बनेगा और यहाँ पर थायरोक्सिन कम बनेगा। तो थायरोक्सिन कम बनेगा तो आपकी जो ग्लैंड है, यहाँ पर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, मैं आगे पढ़ाऊंगा जब आपको ह्यूमन सिस्टम पढ़ाएंगे सेकंड चैप्टर में, उस समय देखिएगा। तो यहाँ पर एक ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगी? बॉडी से ज्यादा आयोडीन को एब्जॉर्ब कर सके, उसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगी? वो थोड़ी सी फूल जाएगी, स्वेलन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका गला है, जो थ्रोट है, वो हल्का सा ऐसा फूला हुआ दिखेगा, ठीक है। इस वाले डिजीज को बोलते हैं गोइटर। क्या बोलते हैं? गोइटर। ये दो डिजीज आपके टेक्स्ट बुक में दे रखी है, एक है एनीमिया और एक है गोइटर। गोइटर होती है आयोडीन की डेफिशिएंसी से और एनीमिया होती है आपके आयरन की डेफिशिएंसी से। क्लियर? तो ये हो गए हमारे तीनों। फर्स्ट हमने किया था विटामिन में न्यूट्रिशन, सेकंड किया था प्रोटीन में न्यूट्रिशन और थर्ड किया था मिनरल में न्यूट्रिशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।